आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। एलिटियंस हम लोग एलिटियंस और कई लोग ऐसे भी होंगे जो एलिटियंस नहीं है, स्टिल दे आर वाचिंग वीडियो। वेलकम टू एलिट एजुकेशन एकेडमी। हम और आप बात करेंगे आज किसकी? इक्विलैटरल ट्रायंगल की। ये क्या चीज होती है? इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब साइड। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीन साइड्स और तीनों बराबर हो, मतलब ट्राइंगल विच आर हैविंग इक्वल साइड्स। और कभी भी याद रखना, जब भी तुम ट्राइंगल से रिलेटेड इक्विलेटरल हो, चाहे वो या आइसोसेलेस हो, जब आपको दिख रहा है कि दो साइड्स इक्वल है, तो आप उन्हें पर्टिकुलर क्या करो, दो नाम मत दो। जैसे एक ए बी है, एक ए सी है, तो ए बी और ए सी को एक्स मान लो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे को वेरिएबल्स कम हो जाएंगे। लाइक इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीन साइड्स हैं, ए बी सी सी ए, तीनों को ए मान लो, तो तुम्हें तीनों साइड्स को याद नहीं करना, सिर्फ लिखना है ए या एक्स या पी, वो तुम्हारी मर्जी है। या अपने नाम से शुरू होने वाला अल्फाबेट, जैसे राजू आर, तो अल्फाबेट्स कम हो जाएंगे, दिमाग तेज चलेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब हम बात करते हैं ऑल्टीट्यूड की, ऑल्टीट्यूड क्या होता है ये सीखते हैं और बोर्ड पे कुछ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सीखेंगे, बिल्कुल दिमाग लगाकर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया। अब भाई इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी। पॉइंट नंबर 1, तो मैं लिख दूंगा स्मॉल ए कि भाई तीनों साइड मेरी इक्वल है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं इसके अंदर कोई ऑल्टीट्यूड बनाता हूं, ऑल्टीट्यूड जनरली एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो लाइन किसी एक वर्टेक्स से ट्रायंगल के अंदर 60 हो और सामने वाली साइड को 90 डिग्री पर काटे। 90 डिग्री पर ऑल्टीट्यूड 90। गॉट इट? ध्यान रखना। अब प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड होगा, डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये प्रॉपर्टी होती है कि ऑल्टीट्यूड जो होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट से बांटेगा। मतलब अगर ये पूरी साइड है ए, तो ये आधी हो जाएगी a/2 इधर, आधी a/2 इधर। राइट? ये प्रॉपर्टी है, हाँ कह सकते हो। लेकिन कई टीचर्स जब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये a/2 लिखते हैं, तो कई टीचर चाहते हैं कि हमें रीजन भी बताया जाए, तो रीजन भी समझाना मेरा फर्ज है। क्यों है ये इक्वल, बताता हूं। ये ट्रायंगल थोड़ा कलर डिफरेंट कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, आजा भाई, लाल पेन आ जा, जल्दी से आ जा। कहां गया? अरे ये तो काला ही निकल आया, शिट। नीला तो मेरी जेब में है भाई, तो नीला तो ले लूं पहले। फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल देखो एपीबी, एपीबी कहां है? ये रहा। और दूसरा ट्रायंगल देखो बेटा एपीसी, दूसरा ट्रायंगल एपीसी, लाल पेन, ये रहा। इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट। कैसे करो? दोनों के अंदर एक एक एंगल 90 का है। पहला, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है क्योंकि साइड दोनों ए है, और दोनों की एक एक साइड कॉमन है। इसे कहते हैं आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो जितना बीपी होगा उतना पीसी होगा बाय सीपीसीटी। तो पूरी साइड अगर होगी ए, तो आधी रह जाएगी बेटा a/2 a/2। दिस इज द रीजन। तो ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स विद रीजन। मैंने आपको बताया, इसे आपको रिमेंबर यानी कि याद रखना है। और अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपको पहले ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके
पीबी को पीसी के इक्वल करना है सो दैट आप इसको a/2 लिख सको। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक है। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में बातें। हम बात अगर करें कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के भैया ऑल्टीट्यूड की बात कर क्यों रहे हैं, आखिर ये प्रॉपर्टी सिखा क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, तीन क्वेश्चन है। और अच्छी बात यह कि तीनों क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की ज्यादा से ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई मुझे बहुत आसान से पढ़ाना है, बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, राइट। एनसीईआरटी की बुक खोलें सब बच्चे। एनसीईआरटी की बुक में 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 6.5 का क्वेश्चन नंबर देखें आप लोग 6। क्या लिखा है पढ़वाता हूं मैं आपको। लिखा है बच्चों, ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a। एक एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 2a। बताओ सारे ऑल्टीट्यूड की लेंथ क्या होगी। फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। सारे ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालो। मैं तो यार सिंपल सी बात बोलूंगा, ऑल्टीट्यूड जब साइड सबकी सेम है तो ऑल्टीट्यूड भी सबका सेम होगा। एक निकाल लो, बाकी सब निकल जाएगा। चलो मैं निकाल के दिखाता हूं बोर्ड पर कि कैसे निकालेंगे हम एक ऑल्टीट्यूड की लेंथ। 1 2 का 4 4 2 का 1। ये बनाया मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल। साइड क्या है चेक करो एक बार, 2a। तो अगर ये 2a है तो बच्चों ये भी 2a होगी, और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये भी तो 2a ही होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सब साइड्स इक्वल होती हैं। अब मुझे इसके अंदर ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है, तो पहले मैं ऑल्टीट्यूड बना लेता हूं। ये मैंने बनाया ऑल्टीट्यूड AP, 90 डिग्री का एंगल। गिवन क्या है, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन है विद साइड 2a, जिसकी साइड कितनी है बच्चों 2a। गॉट इट। ये गिवन है आपको, और एक ऑल्टीट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड AP। ये अब इसको डॉटेड लाइन मैंने सीधा कर दिया तो कि गिवन था। अब फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ AP। AP की लेंथ निकालनी है। इस ऑल्टीट्यूड जो आपने बनाया इसकी लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे यहां पर प्रूफ। प्रूफ क्यों लिखेंगे, सॉल्यूशन, क्योंकि हम प्रूफ थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। दैट्स व्हाई एस वी नो ऑल्टीट्यूड ऑफ एन equilateral triangle divides the base into 2 equal halves। अब आपकी मैम अगर ये प्रॉपर्टी नहीं मान रही है या आपको डाउट है तो मैंने आपको 2 ट्राइंगल लेके सिखाया है, ठीक है। तो 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर देना, भूलना मत। फिर मुझे मत कहना भैया मैम ने बताया था, मैं उसके अकॉर्डिंग फिर बताऊं। 2 ट्राइंगल ले लो, अगर मैं बताए तो समझाए तो दोबारा से। अगर मान लो बीच में ऑल्टीट्यूड बनाया तो 2 ट्राइंगल बन गए। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो बाय RHS रूल। कैसे, दोनों का एक एक एंगल 90 है, राइट एंगल। हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल है, हाइपोटेन्यूज, और बीच में एक साइड कॉमन है S। RHS कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा करा। देयरफॉर BP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू BC बाय 2। अब BC कितना है बच्चों 2a बाय 2, दैट विल बी A। तो ये आपकी लेंथ जो आई, इसकी लेंथ हो गई A, राइट। अब आपको क्या निकालना है, AP की लेंथ। जैसे कि पता है आपको राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इन ट्राइंगल APB। चेक कर लो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, मार्क करके दिखाता हूं। ये रहा APB, है ना राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्योंकि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यस यू आर राइट, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने। पाइथागोरस थ्योरम में क्या लगाएंगे, AP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। AP कितना है भाई नहीं पता, ये तो फाइंड आउट करना है बच्चों।
पी भी कितना है भाई ए भी कितना है भाई 2a, ए पी स्क्वायर 4a स्क्वायर, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर आ गया 3a स्क्वायर, स्क्वायर जाके उधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, रूट बना दिया। जिसका रूट का स्क्वायर होता है बाहर निकालते हैं, तो ए बाहर आएगा, रूट अंदर, ये आ गई a√3 सेंटीमीटर या यूनिट्स ऑल्टीट्यूड की लेंथ। अब एक ऑल्टीट्यूड इतना है तो सब इतने ही होंगे। दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इसी तरह का एक क्वेश्चन की और बात करेंगे। क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में ही है। क्वेश्चन है आपका 6.5 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन आप पढ़िए, कराऊंगा मैं। 6.5 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन की लैंग्वेज, बच्चों को अक्सर प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस टफ लगते हैं और मेरा मानना है कि वो क्वेश्चन उतने आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन में अगर हम प्रूफ कर दें तो हमारे मन में ये वेरिफिकेशन हो जाता है कि जो हमने आंसर किया है वो ठीक किया है। सॉल्यूशन जो हमने निकाला हमें नहीं पता ठीक है गलत है, लेकिन अगर प्रूफ करना था तो ये तो बढ़िया है ना, हमें पता है क्या प्रूफ करा है और जो करा है वो ठीक करा है। बट मेथड सही होना चाहिए। ऐसा नहीं आंसर ला दिया कैसे मर्जी घुमा फिर गुड़ आंसर लाए, वो नहीं करना, ध्यान रखना। चलो 6.5 का क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ाते हैं। क्या लिखा है समझाते हैं। ये लिखा है, देखो, इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। इक्विलैटरल ट्राइंगल में प्रूफ करो कि अगर एक साइड के स्क्वायर का मैं 3 गुना करूं वो इक्वल आएगा 4 गुना उसके ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के। अब बच्चे ये लैंग्वेज समझते नहीं है, ये गलती करते हैं। बस मैं सिखाता हूं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये हमने बनाया बच्चों इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब क्योंकि ट्राइंगल इक्विलैटरल तो मैं पहले ही तीनों साइड को लिख देता हूं ए, नहीं तो मुझे अलग अलग साइड को याद करना पड़ेगा एंड दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी एंड आई थिंक फॉर यू एज वेल। तो ये ध्यान रखो, गिवन हो गया जी, एन इक्विलैटरल triangle ABC with side A and altitude AD। ये लो जी, ये मैंने बना दिया ऑल्टीट्यूड। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। प्रूफ करना है कि अगर हम एक साइड के स्क्वायर का 3 गुना करेंगे, यस 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। वन साइड कौन सी है, कोई भी ले लो, हर साइड क्या है ए, हर साइड ए है, तो मैं कहता हूं ए का स्क्वायर इंटू अगर 3 करेंगे एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स, तो वो इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के। ऑल्टीट्यूड कौन है, एडी, इसके स्क्वायर के 4 गुना, इसका स्क्वायर उसका 4 टाइम्स। ये हमें प्रूव करना है। दिखने में लगता है भैया गए, अबे आसान है, डरना नहीं। सॉल्यूशन नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं आएगा, ये प्रूफ आएगा क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं। अब एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल divides the base into 2 equal parts, है ना। therefore BD is equal to DC is equal to A/2। तो इसकी लेंथ आ गई आपके पास A/2, राइट। अब प्रूफ क्या करना है, एल्टीट्यूड का स्क्वायर का 4 गुना, साइड के स्क्वायर के 3 गुना। तो तुम्हें आंसर में चाहिए क्या, एक तो चाहिए साइड और एक चाहिए ऑल्टीट्यूड। यही 2 चीजें तो चाहिए, एक क्या चाहिए साइड और दूसरा चाहिए ऑल्टीट्यूड।
तो क्या करना चाहिए, तो हमें यही ट्राइंगल को ले लेना चाहिए। कौन कौन से ट्राइंगल को, सिर्फ एक जिसमें ऑल्टीट्यूड की और साइड की बात हो रही है, इन ट्राइंगल एडीबी बाय पाइथागोरस थ्योरम। एडी का स्क्वायर डीबी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। एडी क्या है, ये रहा एडी, आंसर में चाहिए। डीबी क्या है, a/2, और ए साइड क्या है, ए। अब चेक करो आंसर में दो ही चीजें आ रही हैं, या तो एडी या ए, दोनों ही आंसर में चाहिए। सॉल्व कर दो। एडी स्क्वायर a² बाय 4 a स्क्वायर, एडी स्क्वायर यहीं रह जाएगा, प्लस का a² बाय 4 उधर गया, माइनस का हो गया, अपॉन क्या ले लो 1, 4 और 1 का एलसीएम 4, 1 की टेबल में 4 कहाँ है, 4 पर, 1 पर, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर, सीधा आंसर पहुंच गया। प्रूफ हो गया क्या कि ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर का 4 गुना, साइड के स्क्वायर का 3 गुना इक्वल आएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव। इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं और प्रूफ कर रहे हैं, तो दैट इज हाउ, राइट। चलिए और क्वेश्चन करेंगे। कौन सा वाला क्वेश्चन, अब करेंगे वो क्वेश्चन आप जिसे हर प्री बोर्ड, हर सैंपल पेपर में, हर जगह आपको ये विजिबल होगा। ये क्वेश्चन हर सैंपल पेपर, सीबीएसई, प्री बोर्ड, इवन आपकी टीचर्स, हो सकता है जब टीचर ने कराया हो आपको मार्क भी करा दिया हो कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन है, पूछना चाहोगे, जानना चाहोगे, करना भी चाहोगे। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, ऑफ योर एनसीईआरटी बुक 6.5। यस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन। बच्चों की हवा खराब हो जाती है क्वेश्चन देखकर। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी such that BD is equals to 1/3 of BC. Prove that 9AD square is equals to 7AB square. है ना, ये है वो क्वेश्चन। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, पहला दिमाग में ये ठान लो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। तो हम सब जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिस ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। हर एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वही पॉइंट 1 बाय 1 में समझाने की कोशिश करूंगा। चलो सबसे पहले हम बनाते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये लो जी, ये बन गया बड़ा सा इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड ए, साइड ए, साइड ए। ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, आहा, समझ आया दिख के। इसे मान नाम ले दो ABC। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि D एक पॉइंट ले लो BC पर, ले लिया जी। इस तरह ले लो कि BD 1/3 हो BC का, 1/3 ऑफ BC, यानी कि A/3। ये प्रूफ है, ये गिवन है। ठीक है, अब गिवन लिख दो, ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle and BD is equals to 1/3 of BC। ये है, प्रूफ करना है बच्चों हमें, क्या प्रूफ करना है, 9AD स्क्वायर, 9AD स्क्वायर। कहाँ है AD, ज्वाइन कर देते हैं। ये AD अल्टीट्यूड नहीं है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ऑल्टीट्यूड नहीं है, इज इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। AB कहाँ है, ये रहा। AB को आप AB लिख सकते हो, और 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7
ए स्क्वायर। अब वहाँ पे 7bc आ गया, क्या करोगे? कहोगे भैया ने ए भी पढ़ाया था, ए बी और बी सी इक्वल है तो ए लिख दो, आसान हो जाएगा काम। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब फिलहाल बोर्ड पे देखो, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। चेक करो, मैं नहीं कुछ बोल रहा, आप देख लो, है नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेनी चाहिए ताकि हम कुछ थ्योरम्स को अप्लाई कर सकें। लो जी, ये मैंने लगा दिया ऑल्टीट्यूड, एपी आपने ऑल्टीट्यूड बनाया। कंस्ट्रक्ट ऑल्टीट्यूड एपी, राइट। अब ट्राइंगल चेक करो, जो तुम्हें साइड चाहिए उसके अंदर कितने हैं। आपको देखो ध्यान से, दो ट्राइंगल विजिबल होंगे, पहला ए पी डी, दूसरा ए पी बी, है ना, जिसमें आपके पास वो चीजें आएंगी जो आपको प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी डी, दो ट्राइंगल ले लिए। दोनों ट्राइंगल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों में पाइथागोरस लग सकती है। ए पी स्क्वायर पी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर पी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। दोनों तरफ आपने लगा दी पाइथागोरस थ्योरम, राइट। दो ट्राइंगल्स लिए। अब इन दो ट्राइंगल्स में देखो क्या कोई पार्ट कॉमन आ रहा है, और जो अनवांटेड है, अनवांटेड मतलब आपको आंसर में रिक्वायर्ड नहीं है। चेक करते हैं, हमें ए डी या फिर ए, दो ही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। चेक करते हैं, ए पी नहीं चाहिए, पी बी कहाँ है, ये रहा, चाहिए। आप कहोगे पी बी क्यों चाहिए? अरे राजू भैया, क्योंकि पी बी क्या है, a/2। क्यों a/2? भूल गए? एक ऑल्टीट्यूड जो होता है एक साइड को दो इक्वल पार्ट से डिवाइड करता है, तो पी बी ए का पार्ट है, तो पी बी इज इक्वल्स टू a/2 चाहिए। ए बी तो खुद ए है, चाहिए। तो यहां लिख देते हैं ए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a/2 इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। अब उस पे आते हैं, ए पी नहीं चाहिए, पी डी चेक करते चाहिए नहीं चाहिए। ये रहा पी डी, किसका पार्ट है चेक करो, पी सी का, ए का पार्ट है। तो मैं इसे ए की फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे लिखूं? चेक करो, पी डी स्मॉलर है, स्मॉलर मतलब छोटा पार्ट है। कब आएगा? जब पी बी में से डी बी को माइनस करोगे। पूरा पी बी में से डी बी क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, तो आएगा। करके दिखा दूं? करके दिखा देता हूं। पी डी इज इक्वल्स टू पी बी माइनस बी डी। अब पी बी कितना है पता है आप लोगों को? हाँ भैया पता है। कितना है? a/2, a/3 गिवन था 6, 3a माइनस 2a, a/6, तो ये आ गया a/6 का स्क्वायर। और ad तो आपको आंसर में चाहिए। अब क्या है इन दोनों इक्वेशंस में जो आपको बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, वो कौन है? ए पी स्क्वायर नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हम ए पी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन फर्स्ट यहां भी निकालते हैं, ए डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 36। इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों इक्वेशन को देखो, ये किसकी वैल्यू है? ए पी स्क्वायर की। ये किसकी है? ए पी स्क्वायर की। दोनों इक्वल होंगी। लिखना क्या पड़ेगा? बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, ए डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 36। अब एलसीएम ले लूं, अपॉन 1 अपॉन 1। एलसीएम आया 4, 4a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर, 36 ए डी स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर। करेक्ट? अब ये क्या बचेगा? 3a स्क्वायर अपॉन 4। वो क्या आएगा? 36 ए डी स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर अपॉन 36। करेक्ट? 4 1 जा 4, 4 9 जा 27, 4 9 जा 36। कैंसिल काट सकते हैं ऐसे? बिल्कुल काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं वैसे बताओ?
क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर होल न्यूमरेटर है, इसलिए आप काट सकते हो। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, 36 AD स्क्वायर माइनस 1 A स्क्वायर, माइनस का 1 उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 36 AD स्क्वायर, 27 प्लस 1 28 A स्क्वायर, 36 AD स्क्वायर, 4 9 जा 4 7 जा कैंसिल, आ गया 7 A स्क्वायर इज इक्वल टू 9 AD स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अपने आप प्ले पॉज खेलो जब करो तो, ताकि जहां अटको वही मुझे देखो मैंने क्या किया है। और इसी के रूपांतर में एक क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में चल रहा है, जैसे इंस्टाग्राम ट्रेंड में है, फेसबुक ट्रेंड में है, ऐसे ही इसी का एक डुप्लीकेट क्वेश्चन है जो ट्रेंड में है। आप मत टेंशन लो, मैं सेंड करूंगा सारे क्वेश्चन के लिस्ट जो ट्रेंड्स में होंगे। तब तक 6.5 की वाट लगा के देखो, मजे करके देखो। अगले वीडियो में जब बात करेंगे 6.5 को खत्म कर देंगे। टिल देन प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो, अपनी मम्मी पापा का ध्यान रखो। बाय। ठीक है।